सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम देखते हैं दोस्तों अब कुछ डिफरेंसेस के ऋग वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में क्या क्या डिफरेंसेस थे। सबसे पहले टाइम पीरियड, ये चलता है 1500 से लेकर 1000 BC तक, और इसका टाइम ड्यूरेशन है 1000 से लेकर 500 BC तक। एरिया की बात करें, जो ऋग वैदिक एज का कोर जोग्राफिकल एरिया था वो था आज के समय में अगर आप देखो तो ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब और आपका वेस्टर्न यूपी। जो लेटर वैदिक एज का कोर जोग्राफिकल एरिया था वो था कुरु पांचाल रीजन, जो कि आज के समय में अगर आप देखो तो वो इंडो गैंजेटिक डिवीजन का पार्ट है, एंड अपर गंगा वैली। यहाँ पर अगर पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो चीफ वॉज नोन एज राजन या गोपति, और वो अपने ही का जो पूरा जो कम्युनिटी होती थी, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती थी, उसी के लोग उसको जो थे वो सिलेक्ट करते थे। इसका ऑफिस जो था वो हेरिडिटरी नहीं था, ठीक है। यहाँ पर हेरिडिटरी किनशिप फॉलो होती थी लेटर वैदिक एज में, और जो चीफ्स थे दे ग्रू एट द एक्सपेंस ऑफ ट्राइबल पीजेंट्री, क्योंकि उनका मेन मकसद था लैंड के ऊपर कब्जा करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड के ऊपर कब्जा करते हुए जो ट्राइबल जो लोग थे जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन थी, जो कि मजले किसान भी थे, और उनका लैंड उनके हाथ से चला जाता था। जब जो लड़ाई होती थी वो लैंड को लेकर होती थी, ठीक है, होने लगी थी इस ज़माने में। तो देयर वॉज ऑल्सो इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ डिवाइन नेचर ऑफ किनशिप, जो कि वैलिडेट करी जाती थी पुरोहित के द्वारा, यानी कि जो पंडित है, पुजारी है, वो ये बोलेगा कि अगर आप राजा के रूल को क्रिटिसाइज़ करते हो तो वो भगवान को क्रिटिसाइज़ करने के बराबर है। इस ज़माने में जो युद्ध लड़े जाते थे अर्ली वैदिक पीरियड टाइम पर, वो बेसिकली होते थे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कैटल दैट इज काउज। यहाँ पर कैटल या फिर काउ के प्रोटेक्शन के लिए युद्ध नहीं लड़े जाते थे, टेरिटरीज के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ये जो टर्म है राष्ट्र, इट फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड। इट वॉज द एज ऑफ जन इन द लेटर स्टेजेस। इट्स लेटर वैदिक एज की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इट वॉज स्लोली टर्निंग इन टू द एज ऑफ जनपद, और आगे चलकर यही जनपद क्या बनेंगे, महाजनपद, और वो होंगे नंबर के अंदर 16। उन 16 में से एक पावरफुल बनेगा एम्पायर, एंड द फर्स्ट एम्पायर वॉज मगधन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, ठीक है। जो राजन था, जो ट्राइबल चीफ था, ही वॉज हेल्प्ड इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बाय ट्राइबल असेंबलीज नोन एज सभा, समिति और विधाता। और ये जो असेंबलीज थी, इसकी वजह से जो चीफ थी उसकी पावर जो थी वो उसके ऊपर लिमिटेशन लगती थी। ट्राइबल असेंबलीज जो स्टेटस इस ज़माने में एंजॉय करती थी ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पर, उन्होंने अपना प्रोमिनेंस खो दिया, एंड दे ग्रेजुअली बिकेम सबऑर्डिनेटेड टू द किंग, यानी कि किंग एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल अपने आप में इमर्ज होकर आया इन द लेटर वैदिक टाइम। तो अब ये जो ट्राइबल असेंबलीज थी, इंस्टेड ऑफ देम एक इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का सिस्टम इमर्ज होकर आया, विच वॉज हेडेड बाय की ऑफिशियल्स, जो कि राजा को हेल्प करते थे इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। कोई भी यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, सिर्फ वॉलंटरी ऑफरिंग्स होती थी, एंड कोई रेवेन्यू कलेक्शन भी नहीं यहाँ पर करा जाता था ऋग वैदिक पीरियड टाइम पर, या अर्ली वैदिक पीरियड टाइम, आप जो मर्जी बोल लो। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड टाइम पर टैक्सेशन सिस्टम डेवलप हुआ, और टैक्स कलेक्ट करे जाते थे, ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करे जाते थे, और ये एक मैंडेटरी सिस्टम था, और इसके लिए बड़े सारे ऑफिशियल्स थे, और उस बॉडी का नाम था बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स, जो कि टैक्स को कलेक्ट करते थे, ट्रिब्यूट को कलेक्ट करते थे, और एक फिक्स समय में राजा के पास वो वाली चीज़ पहुँची जानी चाहिए, उसका नाम था, उस बॉडी का नाम था संग्रहित्री, ठीक है, संग्रहित्री। फिर बात करते हैं सामाजिक ज़िंदगी के बारे में, दोनों ऋग वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड टाइम पर। ऋग वैदिक पीरियड की टाइम की बात करें, यहाँ पर जो सोसाइटी थी उसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल था, इक्वालिटी का प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो होता था, एंड जहाँ पर सोशल मोबिलिटी भी थी, एंड देयर वॉज एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल हिरार्की, यानी कि सोशल मोबिलिटी वाला क्लास डिवीजन तो थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से जैसे हिरार्की वर्णन सिस्टम में थी ये देखने को नहीं मिलती थी हमें यहाँ पर। सोसाइटी कास्ट लाइन पे डिवाइडेड नहीं थी, एंड ऑक्यूपेशन वॉज नॉट ऑन द बेस्ड ऑन बर्थ। लेकिन यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड टाइम पर रिजिड क्लास डिस्टिंक्शन डेवलप हुई, ठीक है, एंड राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन इन द फॉर्म ऑफ वर्णा सिस्टम। तो वैदिक सोसाइटी जो थी वो 4 वर्णा में डिवाइडेड हुई ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एंड देयर वॉज एब्सेंस ऑफ सोशल मोबिलिटी, यानी कि अब आप अपने सोशल ग्रुप को छोड़कर नहीं जा सकते हो। एक क्षत्रिय बंदा ब्राह्मण नहीं बन सकता, एक वैश्य बंदा क्षत्रिय नहीं बन सकता, और एक शूद्र इन तीनों में से कुछ भी नहीं बन सकता। कास्ट सिस्टम जो था अब वो हेरिडिटरी बन गया,
एंड द ऑक्यूपेशन वॉज बेस्ड ऑन बर्थ। राजा का बेटा राजा बनेगा, वॉरियर का बेटा वॉरियर बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। ऋग्वैदिक पीरियड टाइम पर औरतों को इक्वल राइट्स मिलते थे एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है, एट पार विद मैन, एंड दे हैड एक्सेस टू ट्राइबल असेंबली। सभा और समिति में वो पार्टिसिपेट कर सकती थी औरतें। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड की टाइम की बात करें, औरतों का स्टेटस डिक्लाइन हो गया एंड इनको सबऑर्डिनेट पोजीशन मिली समाज के अंदर एज कम्पेयर टू मैन, एंड दे लॉस्ट एक्सेस टू बोथ सभा एंड समिति। ऋग्वैदिक पीरियड टाइम पर औरतों को शिक्षा मिलती थी, लेकिन एजुकेशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू वीमेन इन लेटर वैदिक पीरियड टाइम एंड ओनली फ्यू वीमेन रिसीव्ड एजुकेशन। यहाँ पर हमें चाइल्ड मैरिज, सती जैसे कुछ जो प्रैक्टिस है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, कुछ इंस्टेंसेस लेकिन यहाँ पर शुरू हो गए थे सती और चाइल्ड मैरिज के। जो विधवा थी उनकी दोबारा शादी करवाने की बात यहाँ पर करी जाती थी अर्ली वैदिक पीरियड टाइम पर, लेकिन विडोज वर नॉट अलाउड टू रीमैरी इन द लेटर वैदिक टाइम पीरियड। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी इट वॉज मेनली पेस्टोरल इकॉनमी, और उसके साथ साथ कुछ हद तक खेती बाड़ी भी प्रैक्टिस करी जाती थी। बार्ले जिसको यव बोला जाता है, इट वॉज द ओनली ग्रीन ग्रोन, जो कि हमें ऋग्वैदिक टेक्स्ट से हमें देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर जो था अब लोगों का चीफ ऑक्यूपेशन था, ठीक है। पेस्टोरिज्म भी यहाँ पर होता था और अलग अलग ऑक्यूपेशन लोगों के शुरू हो गए थे। स्किल इमरजेंस भी यहाँ पर काफ़ी हुई थी, और कुछ जैसे अर्ली वैदिक पीरियड टाइम पर तो सिर्फ बार्ले ग्रो करा जाता था ना, जिसको यव बोला जाता था। अब यहाँ पर कुछ और भी ग्रेन्स ग्रो करे जाने लगे थे, लाइक राइस, वीट, मिलेट्स, शुगर केन अलॉन्ग विद बार्ले। यहाँ पर मेन सोर्स ऑफ वेल्थ जो थी वो लोगों की देखी जाती थी कि किसके पास कितनी गाय भैंस भेड़ बकरियाँ हैं, यानी कि कैटल किसके पास कितनी है। एंड देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप। कैटल से प्रॉपर्टी को देखना, एक पर्सन की वेल्थ का अंदाज़ा लगाना, it lost its prominence in the later Vedic period time and land emerged as an important measure of wealth। इसी की वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि राजन को जो लैंड की जो भूख थी, जिसकी वजह से जो ट्राइबल पीजेंट्री थी उन्होंने अपने जो राइट्स थे लैंड के ऊपर वो खोना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि राजा से ये कैसे युद्ध लड़ सकते थे, ठीक है। उसके बाद ऋग्वैदिक पीपल न्यू ऑफ मेटल कॉल्ड आयस विच वॉज ईदर कॉपर और ब्रॉन्ज, बट दे हैड नो नॉलेज ऑफ आयरन, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड टाइम पर देर वॉज द बिगनिंग ऑफ द यूज़ ऑफ आयरन कॉल्ड कृष्णा आयस, या श्याम आयस भी उसको बोला जाता था, ठीक है, विच हेल्ड लॉट इन द एक्सपेंशन ऑफ आयरन कल्चर। और लेटर वैदिक पीरियड टाइम को इसलिए हम लोग आयरन फेस कल्चर भी बोलते हैं। यहाँ पर नॉलेज नहीं थी आयरन की, जस्ट लाइक हड़प्पन्स, लेकिन यहाँ पर आयरन की नॉलेज शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से किंगडम्स और एम्पायर्स बनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी कि जनपद महाजनपद आना शुरू हो जाएंगे। धार्मिक मुद्दों की बात करें तो ऋग्वैदिक पीरियड टाइम पर देयर वॉज नीदर टेम्पल नॉर आइडल वर्शिप ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड टाइम, लेकिन यहाँ पर आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन और मंदिर जो है वो बनना शुरू हो गए थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड टाइम जब ख़त्म हो रहा था उसके एंड फेज में, ठीक है। जो ऋग्वैदिक लोग थे वो नेचुरल फोर्सेस को ज़्यादा पूजते थे, एंड दे वर्शिप प्राइमरली डीटीज लाइक इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। एंड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वैदिक गॉड्स वर इंद्र एंड अग्नि। इनकी इंपॉर्टेंस चली गई, एंड इंस्टेड सम माइनर गॉड्स सच एज रुद्र एंड सम न्यू गॉड्स लाइक प्रजापति, विष्णु, दे बिकेम सुप्रीम ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड टाइम। अब ये जो प्रजापति हैं कौन है? ब्रह्मा, ये है विष्णु, और रुद्र कौन है? महेश, ठीक है, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, और एक को हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। वेरी गुड, ठीक है। रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस वर नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू। ये मैं क्विकली इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है चैप्टर की जिस्ट बता रहे हैं आपको, और ये राइट समय पर राइट चीज़ की एनालिसिस आपको दे रहा है कंपैरिजन फॉर्म में, समझ रहे हो ना। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है ना जो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ रखा है। क्यों? एग्री करते हो ना? ये पूरा बस आपको राइट जगह पर राइट डिफरेंस बता रहा है दोनों तरह के ऋग्वैदिक पीरियड टाइम पर और अर्ली वैदिक पीरियड टाइम पर, ठीक है। तो रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के मामले में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड टाइम पर जो मेन फोकस था इट वॉज ऑन द कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है, एंड इट वॉज इमेंसली बेस्ड ऑन बोथ प्रीस्टली डोमिनेशन एंड रिचुअल डॉगमास। क्योंकि मन के अंदर ये किसने भरा था ये वाली बात कि ये रिचुअल सेक्रीफाइस और ये धार्मिक मुद्दे और ये सब बहुत ज़रूरी हैं? पुरोहित। और इसको जस्टिफाई करने के लिए कौन कौन से प्रकार के हवन और यज्ञ होते थे? जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, ठीक है। वेरी गुड। अब कुछ की कंसेप्ट हम जान लेते हैं ज़रा। यहाँ पर जो
कुछ टर्म्स हैं, उसके सोर्स क्या क्या हैं। गोत्र, अथर्ववेद में गोत्र के बारे में जिक्र है, यानी कि आप लोगों का जो भी गोत्र है, जैसे मैं सुबह आपको बता रहा था कि मेरा गोत्र उपमन्यु है, वो अथर्ववेद में लिखा हुआ है सब लोगों का गोत्र, ठीक है, उससे डिराइव होता है। उसके बाद पुरुष सुक्ता हाइम, 4-fold डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ये ऋग्वेद के 10th मंडल में गिवन है। फर्स्ट 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये छांदोग्य उपनिषद में गिवन है। चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये तो ठीक है, लेकिन संन्यास ये है जबाल उपनिषद के अंदर गिवन। संसार, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये है बृहद्रण्यका उपनिषद। इसको ना, इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये एनसीईआरटी में बृहद करके भी मेंशन है और यहाँ पर बृहद करके भी मेंशन है, आप जैसे मर्जी इसको यूज़ कर लो। ज़्यादातर बुक्स आपको बृहद बताएंगी इसकी स्पेलिंग। उसके बाद सभा एंड समिति एज द ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति, ये अथर्ववेद के अंदर गिवन है। सत्यमेव जयते, यूपीएससी का क्वेश्चन फिल्म्स का मुंडक उपनिषद से लिया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिमूर्ति, ठीक है। अब ये त्रिमूर्ति का कंसेप्ट कौन से गॉड के साथ ये फॉलो होता है? वेरी गुड, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैत्रेयनी उपनिषद, मेंशन ऑफ ग्रेट फ्लड, सतपथ ब्रह्मणा बुक। और एक ग्रेट फ्लड याद है, जब धरती माँ डूब रही थी तो विष्णु जी ने बोर अवतार लिया था, ऐसा कहा जाता है उनको बचाने के लिए, है ना, ठीक है। सतपथ ब्रह्मणा। क्षत्रियास प्रेसिडेंस ओवर ब्राह्मण, देखो कि क्षत्रिय भी एक टाइम पर ब्राह्मणों से ऊपर थे, ये है ऐत्रीय ब्रह्मणा बुक के अंदर गिवन। मेंशन ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न सीज, ईस्टर्न सी कौन सी है जल्दी बताओ? बंगाल की खाड़ी। वेस्टर्न सी कौन सी? अरेबियन सी। इसके बारे में सतपथ ब्रह्मणा बुक में गिवन है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, आज के समय में हम इसको ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी, है ना। और ये ऋग्वेद में गिवन है 10th मंडल में। अब कुछ चीज़ राइटर आपसे कह रहा है, कुछ फैक्ट्स दे रहा है एडिशन, कि अनलाइक श्रुति टेक्स्ट लाइक वेदास, जो स्मृति हैं विच आर रिमेंबर टेक्स्ट, इट इंक्लूड्स पुराण, एपिक्स सच एज रामायण, महाभारत, वेदंग, नीति शास्त्र एंड धर्मशास्त्र। उसके बाद काली एज जो है, इट इज़ बिलीव टू स्टार्ट फ्रॉम द डे लॉर्ड कृष्ण डाइड अबाउट 20 ईयर्स आफ्टर द महाभारत वॉर। इसको बोला जाता है काली एज या फिर कलयुग, है ना। और मुझे एक बात बताओ, कृष्ण जी को किसने मारा था महाभारत में एंड में जब युद्ध खत्म हो गया था? मैं ये पूछ रहा हूँ मारा किसने था, फालतू बातें इधर उधर की मत करो। क्या यार तुम, यार ये तो पता होना चाहिए। जरा, ठीक है। इट इज सेड दैट ही वॉज किल्ड बाय एन एरो बाय हंटर नेम्ड जरा। ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू महाभारत बड़ा करता हूँ। अ फाइट ब्रेक्स आउट एट फेस्टिवल अमंग द यादव्स हु एंड अप किलिंग ईच अदर, mistaking the sleeping Krishna for a deer. A hunter named Jara shoots an arrow towards Krishna's foot that fatally injures him. Krishna forgives Jara and died. टाइगर किंग की तरह, याद है, शरीर में जैसे उसके भी पास फैल गया था और वो बीमार हो गया था। तो भगवान होते हुए क्यों मर गए? भगवान होते हुए क्यों मर गए? भगवान की लीला, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, समझ रहे हो श्रेया? ये 10-7 पे जो क्लास चल रही है हमारी, सब लिखा हुआ है। रामायण हैज मैनी वर्जन्स, डिफरेंट वर्जन्स हैव डिफरेंट बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स सच एज। अच्छा, अलग अलग प्रकार की रामायण जो है अलग अलग लोगों ने लिखी थी, ठीक है। मेन रामायण किसने लिखी थी सबसे पहली, सबसे डिटेल? किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने, ठीक है।
रामायण की, ध्यान से सुनना, एक जैन वर्जन की किताब है जो कि प्राकृत में लिखी गई है। किसने लिखी? विमल सूरी ने लिखी। नाम क्या है उस रामायण का? मैं भी सिर्फ रामायण की बात कर रहा हूँ इन चारों पॉइंट्स में, ठीक है। नाम है उस रामायण का पौमा चार्यू, ठीक है। इसके अंदर क्या दिखाया गया है? रावण इज किल्ड बाय लक्ष्मण एंड नॉट बाय राम, क्योंकि राम एक सच्चे जैना थे और वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, ठीक है। मयूर कह रहा होगा पूरा मूड खराब कर दिया, है ना। उसके बाद बुद्धिस्ट वर्जन, ये फैक्ट कहीं नहीं मिलेंगे। सुना है कभी ये श्रेया कि जैना वर्जन की ये रामायण अलग है, बुद्धिस्ट वर्जन की रामायण अलग है? नहीं ना। अच्छा मुझे, हाँ लेकिन नाम नहीं बताते ना अभी तक, कि कहीं नाम नहीं आते थे इनके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो रामायण की बात हो रही है, महाभारत के वर्जन मुझे एक बात बताओ जो कि पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया हो, बताओ जल्दी। और किसने कमीशन करवाया था वो वर्क? अरे यार भूल जाते तुम लोग। अकबर ने कराया था ना रजमनामा महाभारत, फोटो भी दिखाई थी मैंने श्री कृष्ण वगैरह की और वो पर्वत की, है ना। उसके बाद दशरथ जातक, जहाँ पर जातक वर्ड आ जाए हमेशा यूपीएससी में मार्क करना, इट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ये पाली के अंदर था, ठीक है। और ये जो पौमाचार्यो जो थी ये प्राकृत के अंदर थी, ठीक है। और पाली और प्राकृत वैसे भी कॉमन लैंग्वेज थी ना उस जमाने की, 6th सेंचुरी बीसी की। अशोका के टाइम तक भी यूज़ होती रही हैं। फिर वो उसने अपने जो अशोकन पिलर्स हैं, मेजर रॉक एडिट्स और माइनर रॉक एडिट्स, उसको भी पाली प्राकृत में ही करवाया था ताकि आम भाषा में लोग उसको समझ सकें, है ना। उसके बाद तमिल के अंदर कम्बन ने लिखी थी इरामा वड्रम, ठीक है। और उसके बाद तुलसीदास जी ने लिखी रामचरितमानस। सबसे फेमस हिंदुस्तानियों के बीच में 21वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में यही रही है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस। ये वाली जो रामायण है ना, इरामावतरम, ये मेरे नाना जी ने पढ़ी है। और मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बता सकता हूँ, उन्होंने जो मुझसे शेयर करा था। देखो मैंने आपको एक लेक्चर में भी आई थिंक ये बताया था कि अलग अलग रामायण की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। मैं कहीं ना कहीं आपको अभी थोड़े टाइम पहले बता रहा था हिस्ट्री में, आई थिंक हरप्पा में बता रहा था, कहाँ बता रहा था, या होती है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती है। मैंने उस टाइम पर आपको ये जिक्र करा था कि सीता मैया जब रावण के पास थी, तो जब रामेश्वरम की स्थापना होती है तो पति बिना पत्नी के पूजा में नहीं बैठ सकता, और रावण सबसे बड़ा पुजारी था, तो रावण फॉर द टाइमिंग सीता मैया को लेकर चला आता है पूजा करवाने, रामेश्वरम की स्थापना करवाने, जबकि वो जानता भी था कि मेरी बर्बादी के लिए रामेश्वरम की स्थापना हो रही है, लेकिन फिर भी वो लेकर आता है और वापस ले जाता है फिर अपने साथ। इसमें यह दिखाया गया है जो आपके घरों में चलती है, जो टीवी पे रामायण, जो आपके घर में किताब रखी हुई है रामचरितमानस की तुलसीदास जी के द्वारा, उसमें ये इस बात का जिक्र नहीं करा, मतलब जिक्र है लेकिन ऐसा इंस्टेंसेस, ऐसी बात डिटेल में नहीं बताई गई। अब तमिल वर्जन है तो आप समझ ही सकते हो ना श्रेया कि तमिलनाडु एनसीईआरटी भी कुछ ना कुछ तो जिक्र डिटेल में बताती है ना। मैं ये नहीं बोल रहा सही है गलत है, देखो इसको तो मैं कह सकता हूँ, देखो ये तो भगवान ही जाने, ठीक है। लेकिन इतना हमें पता है कि और सीता मैया रावण के पास थी, हर एक रामायण ये तो कहती है, लेकिन रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए रावण बीच में सीता माँ को लेकर चला आता है पूजा करवाने के लिए, रामेश्वरम की स्थापना करवाने के लिए, ठीक है। फिर देयर आर प्राइमरीली 4 फैमिलीज ऑफ लैंग्वेजेस जो कि भारत में बोली जाती है। अब आप सीख जाओ इनको। इंडो यूरोपियन 75% लोग यही बोलते हैं। इट इंक्लूड्स हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, असामीज, सिंधी, नेपाली, कश्मीरी एक्सेट्रा। द्रविडियन 22% लोग इसको बोलते हैं, जनरली दक्षिण भारत के।
It includes Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam and Tulu. Largely spoken in South India, except Gondi. जो गोंडे ट्राइब्स होते हैं वो सेंट्रल इंडिया में इसको बोलते हैं. एंड ब्राहुई बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये लोग बोलते हैं. और माल्टो पीपल राजमहल हिल्स ईस्टर्न इंडिया में जो रहते हैं वो. ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज स्पोकन बाय अराउंड 1%. इट इंक्लूड खासी, संथली, मुंडरी एंड हो, सवारा, खरिया. और आपको पता नहीं ये सारे के सारे ट्राइबल रिवोल्ट भी रह सकते हैं. संथल रिवोल्ट है ना, मुंडल रिवोल्ट, हो रिवोल्ट हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना इसके बारे में. उसके बाद तिब्बतो बर्मीज स्पोकन बाय अराउंड 1%. इट इंक्लूड्स मणिपुरी, बोडो, त्रिपुरी, गारो, लुशाई, सीमा, कार्बी, आओ, आदि, निस्सी एक्सेट्रा. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक ट्राइब मिलती है प्रोनाउंसिएशन इसकी देखो होती है छूटिया ट्राइब. ठीक है. मुझे आप ये बताना इस लेक्चर के बाद ये कौन सी स्टेट में मिलती है छूटिया ट्राइब. उसके बाद क्लासिकल संस्कृत रेफर्स टू द लैंग्वेज whose rules were codified by grammarian Panini in his famous volume अष्टाध्यायी. पतंजलि की जो महाभाष्य इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर संस्कृत ग्रामर. थोलकापियम इट इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर. ये हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था और तमिलनाडु में भी गिवन है. अमंग द द्रविडियन लैंग्वेजेस तमिल हैज़ द ओल्डेस्ट लिटरेचर फॉलोड बाय कन्नड़. पाली एंड प्राकृत बोथ लाइक संस्कृत बिलोंग्स टू द इंडो इरानियन ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली. ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्राकृत ग्रामर इज वारारुचि की प्राकृता प्रकाश. उसके बाद मगधी एंड सोरासेनी दे आर द डायलेक्ट्स ऑफ प्राकृत. ठीक है. कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमारा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे जनपद एंड महाजनपद के बारे में. इस डिस्कशन में फिलहाल दोस्तों इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन. चैप्टर डन.